देखो, एकादशी व्रत बहुत आवश्यक है। एकादशी व्रत हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए। एकादशी एक मैंने लेख पढ़ा था, किसी धर्म ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि भगवान के यहां जब वहां यमलोक में जीव मृत्यु के बाद जाता है तो वहां सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये बताओ, एकादशी का व्रत ये रहते थे कि नहीं रहते थे। और अगर ये चित्रगुप्त कह देते थे कि नहीं एकादशी का व्रत ये रहते थे, तो फिर जितना उनका हिसाब होता था वो सब वहीं पर साफ कर दिया जाता था और कह दिया जाता था इनको यहां से ले जाओ, यहां इनकी आवश्यकता नहीं है। इतना महत्व है एकादशी व्रत का। लेकिन एकादशी दशमी विद्या नहीं होनी चाहिए, उस एकादशी को नहीं रखना चाहिए। जानते हो उस एकादशी में व्रत क्यों नहीं रहना चाहिए? नारद पुराण में कथा है। नारद पुराण में यह दिया गया है कि एक राजा था जिसका नाम था रुक्मांगद। रुक्मांगद नाम का एक राजा था और उस राजा ने अपने राज्य में एक नियम बना दिया था कि 10 वर्ष के ऊपर जितने व्यक्ति हमारे राज्य में हैं सभी को एकादशी व्रत रहना पड़ेगा। नियम बना दिया था और कह दिया था कि जो व्रत नहीं रहेगा उसे मैं कठोर दंड दूंगा। माने 10 वर्ष के नीचे तो क्षम्य था, अब वयो जो रोगी हैं बीमार हैं उनके लिए क्षम्य था, लेकिन अन्य लोगों के लिए क्षम्य नहीं था। तो राजा बड़े कठोर मतलब प्रकार से एकादशी का व्रत करवाते थे। और एकादशी जब आती थी तो सेवकों से कहते थे जाओ पूरे राज्य में देखो सब लोग, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत ना रखता उसको पकड़ के लाओ, हम उसको दंड देंगे। तो जब सेवक गण निकलते थे देखने के लिए तो सभी लोग, कहीं भगवान का कीर्तन होता था, कहीं भगवान का भजन होता था, कहीं भगवान की कथाएं होती थी। इस प्रकार से हर एक जगह पर धर्म ही होता दिखाई पड़ता था। तो इस प्रकार से जब एकादशी का व्रत राजा रुक्मांगद के राज्य में संपन्न हुए तो परिणाम ये रहा कि जो भी लोग रुक्मांगद के राज्य में मरते थे तो नरक में कोई जाते ही नहीं थे, सब मुक्त हो जाते थे। और चक्रवर्ती राजा था, ये भी नहीं कि कोई थोड़ा कोई 1-2 गांव का कोई राजा हो, चक्रवर्ती राजा था। तो यमराज ने देखा कि मरने के बाद अब यहां यमलोक में कोई आता ही नहीं, ऐसी व्यवस्था उसने बना दी कि जो भी मरता है इधर कोई आता ही नहीं, सब विमान पर बैठ करके जा रहे हैं। तो यमराज जी ने क्या किया, अपना बही खाता सब लेके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले ये सब धरा। बोले क्यों? अरे बोले जब कोई आएगा ही नहीं तो हम ये सब कारोबार कैसे चलेगा? क्या हो गया? तो यमराज ने पूरी बात, तो ब्रह्मा जी ने काम किया। ब्रह्मा जी ने जिस कमल पर बैठे थे उसी कमल से एक कमल दल निकाला और कमल दल निकाल करके ऐसे आकाश में फेंका। और जब आकाश में वो कमल दल गया तो वो कमल दल एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। बड़ी सुंदर स्त्री थी वो। और ब्रह्मा जी ने कहा तुम एक काम करो, राजा रुक्मांगद पूरी अपनी क्यों तुम्हारा जन्म हुआ है, क्या तुम्हें करना है, सब ब्रह्मा जी ने समझा दिया। उसका नाम था मोहिनी। तो जो मोहिनी थी ब्रह्मा जी ने जिसको जन्म दिया था वो राजा रुक्मांगद के उद्यान में आई गई, जहां राजा रुक्मांगद भगवान की सेवा करते थे।
जब उस स्त्री को राजा रुकमांगद ने देखा तो ये कामासक्त हो गए, आसक्त हो गए, और इन्होंने प्रणय माने विवाह का प्रस्ताव उस स्त्री के सामने रख दिया। उस स्त्री ने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, क्योंकि आई थी इसीलिए कि इनके जीवन में किसी प्रकार में प्रवेश मिले। विवाह हो गया, और जब विवाह हो गया और एकादशी आई, तब उस स्त्री ने कहा सब नाटक बंद करो, है? ये सब ठीक नहीं है, ये सब व्यर्थ की सब कल्पनाएं हैं। वैवाहिक जीवन में भोग आनंद प्राप्त करने के लिए ये सब व्रत रखने की सब बुढ़ापा के सब है, सब बंद करो। राजा ने किसी तरह अपने व्रत को बचा लिया, वो तो बिल्कुल खंडित करने में लगी थी, क्योंकि इसीलिए भेजी गई थी। राजा ने धर्म मतलब धर्म बचा लिया, किसी भी प्रकार से उसकी आसक्ति में ये नहीं आए, एकादशी का व्रत रहे। लेकिन अब 1-2 दिन का कार्य था नहीं, जब एकादशी आए तब उसका नाटक शुरू। राजा बड़े परेशान हो गए। एक दिन राजा ने कहा ऐसा करो, तुम कोई एक वरदान हमसे मांग लो, और जो वरदान मांगोगे ये केवल ये ना मांगना कि एकादशी ना रहो, है ना, और इसके अतिरिक्त कोई एक वरदान हमसे ले लो, और ये गृहस्थ धर्म में कलह मत किया करो। तो उस स्त्री ने कहा ठीक है, आने दो एकादशी, उसी दिन मांगेगी। एकादशी का दिन आया, बोले वरदान मांगो। तो उसने कहा रुकमांगद के बेटे का नाम था धर्मांगद। तो उस स्त्री ने कहा कि आप अपने बेटे धर्मांगद का शीश काट करके हमें दे दो, या तो बेटे का शीश काट करके दे दो, और नहीं तो फिर एकादशी का व्रत बंद कर दो, दो में से एक कार्य करो। अब रुकमांगद ने सोचा कि अगर हमने जो कहा है देने के लिए ना दिए तो उसमें भी नरक में जाना पड़ेगा, और बेटे का शीश हम कैसे काट दें। तो धर्मांगद ने आकर के कहा कि पिताजी, आप जीवन पर्यंत सदैव धर्म का आश्रय लेने वाले रहे, और आज पुत्र की आसक्ति में आकर के आप धर्म से अलग हो रहे हैं। ऐसा ना करें, आप मेरा शीश काट दें, और जो वचन आपने दिया उस वचन को पूरा करें, और एकादशी के इस व्रत को आप सुरक्षित करें। पिताजी, धर्म के लिए पिता से ही पुत्र को जीवन मिलता है, पिता से ही तो पुत्र जन्म लेता है, और वो पुत्र अगर पिता की सेवा में ही समर्पित हो जाएगा तो इससे बड़े पिता पुत्र के लिए और गौरव क्या होगा। धर्मांगद शिरश्चारु चंद्रबिंबोपमं शुभम छित्वा शीघ्रं पातित ममो संगे सुलोचने। तो फिर तलवार निकाली राजा ने, और छित्वा शीघ्रं पातित, उसका जो शीश था वो छित्तम काटने के लिए जैसे ही राजा ने तलवार उठाई कि भगवान वहीं पर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के राजा रुकमांगद का हाथ पकड़ लिया। कहा धन्य हो राजा, तुमने एकादशी के व्रत को सुरक्षित करने के लिए अपने पुत्र की बलि देने तक का निर्णय ले लिया। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मुक्त करता हूं, चलो सब लोग बैकुंठ, और इसको छोड़ दो। उस स्त्री का बोले इसका त्याग कर दो, और आप सब लोग परिवार के जितने सदस्य हो चलो बैकुंठ। राजा ने उसका त्याग कर दिया, उस स्त्री का, और सभी लोग भगवान के दिव्य धाम चले गए। अब वो स्त्री जहां जाए, ठीक है परीक्षित जी, जहां जाए स्त्री वहीं से भगाई जाए, क्योंकि एकादशी का उसने विरोध किया था। जहां जाए वहीं से भगाई जाए। यहां तक वो जब नरक में भी गई है तो नरक के जो पापी प्राणी हैं उन्होंने भी डांट करके भगा दिया कि इसको भगाओ यहां से, नरक में भी इसको स्थान नहीं है।
तब उस स्त्री ने सोचा अब हम जाएं कहां। तब फिर वो ब्रह्मा जी के पास आई और ब्रह्मा जी से कहा महाराज जी आपने अपने उद्देश्य को सफल कर लिया मुझे जीवन दे करके, लेकिन मेरे जीवन का क्या हो, मैं कहां जाऊं। नरक के पापी प्राणी भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मैं कहां जाऊं। आप कोई उपाय बताइए। तब जानते हो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक स्थान में देता हूं, उस स्थान पर तुम रहो। वो स्थान क्या है? तो कहा 10वीं विद्या जो एकादशी रहेगी उसी में तुम्हारा स्थान है, और उस दिन एकादशी का व्रत जो करेगा तो उसका पूर्ण का जो फल है उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, उसी स्त्री मोहिनी को मिल जाएगा। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखो, लेकिन जो एकादशी 10वीं विद्या हो महाराज जी, तो उस एकादशी व्रत को कभी भी वैष्णव भक्तों को करना ही नहीं चाहिए। नारद पुराण में कथा दी गई।